आरोग्यम विद्या के दर्शकों, आपका गर्मजोशी से पुनः स्वागत है आरोग्यम विद्या पर। आइए आज हम उस टॉपिक पर चर्चा करते हैं जिसके लिए सारा संसार जो है ना प्रयास करता है। तीसरी आँख का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ थर्ड आई यानी पीनियल ग्लैंड। तो आइए जानते हैं सूफी फकीर जो है इसको क्या कहते हैं। तीसरी आँख को तीसरा तिल, डिवाइन लाइट, सोर्स, चश्मे बसीरत। डॉक्टरी शोध के अनुसार गर्भस्थ शिशु का मस्तिष्क सबसे पहले बनना शुरू होता है, जो कि निषेचन कंसीविंग के 3 सप्ताह बाद ही शुरू हो जाता है, जो तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। तंत्रिका प्लेट 5वें सप्ताह में स्वयं पर मुड़ जाती है और तंत्रिका ट्यूब का निर्माण करती है। गर्भावस्था के 7 सप्ताह में बंद हो जाती है। बाद में मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी का कार्य 8 सप्ताह बाद तीसरे महीने में पूरा हो जाता है। सुश्रुत संहिता के अनुसार आत्मा चौथे महीने में शरीर में प्रवेश करती है। गरुड़ पुराण के अनुसार बच्चे का अलग एग्जिस्टेंस 4 से 5वें महीने में उसे भूख प्यास लगनी शुरू हो जाती है। इसी समय शिशु में पीनियल ग्रंथि यानी आज्ञा चक्र का निर्माण होता है, जिससे माँ पर पूरा असर पड़ता है। यही कारण है कि माँ जिन चीज़ों को पहले नहीं खाती थी, गर्भस्थ शिशु की इच्छाओं और शरीर की ज़रूरतों के कारण उनको भी खाने लगती है, जो कि भूख प्यास, कैल्शियम, मिनरल्स, विटामिन्स आदि की बच्चे की इनडायरेक्ट इच्छाओं को दर्शाता है, जिन्हें बच्चा माँ के माध्यम से पूरा करता है और बच्चा हाथ पैर चलाना शुरू कर देता है। आइए अब जानते हैं पीनियल ग्लैंड, जिसे कि हम आज्ञा चक्र भी कहते हैं। यह शरीर को आज्ञा या संकेत देता है। यह ग्रंथि एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो सीधी कॉस्मिक ऊर्जा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ी हुई है। यह ग्रंथि मेलाटोनिन नामक हार्मोन का निर्माण करती है, जो गर्भस्थ शिशु के सोने में मदद करती है ताकि उसके शरीर का पूर्ण विकास हो सके। ये तो हम जानते ही हैं, गर्भस्थ शिशु या नवजात शिशु जितना अधिक सोता है उसके शरीर का विकास होता है। अधिकांश समय में गर्भस्थ शिशु शयन ही करता है, यहाँ तक कि जन्म के बाद भी 18 से 20 घंटे बच्चा सोता है। जैसे जैसे वह बड़ा होता है उसकी नींद कम हो जाती है और वह बाह्य क्रियाकलापों में भाग लेने लगता है। आइए अब जानते हैं आज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड के जागृत होने के कार्य, यानी क्या कार्य हैं। नंबर 1, ध्यान। आज्ञा चक्र पर ध्यान जमाने का पूर्ण अभ्यास होने पर व्यक्ति त्रिकालदर्शी बन जाता है। महर्षि वेदव्यास ने इसी चक्र पर महारत हासिल करने के कारण ही द्रौपदी का भविष्य उसकी शादी से पहले ही बता दिया था। गीता जैसे ग्रंथ की रचना करना कोई सरल कार्य नहीं था, जो कि उन्होंने बखूबी किया। नंबर 2, अंतर्दृष्टि का खुलना। आज्ञा चक्र आपकी बाह्य और अंतर्दृष्टि को नियंत्रित करता है, जिसमें श्रवण, ज्ञान, विचार, ज्ञान का स्रोत तथा विवेक के चरम बिंदु तक पहुंचने की क्षमता प्राप्त होती है। जागरूकता। आज्ञा चक्र संस्कृत में इसका अर्थ है आदेश देना, जिसे अंग्रेजी में कमांड कहते हैं। इसको अनुभव करना, अंतर्दृष्टि का खुलना तथा इसमें सामान्य दृष्टि से
परे की अनुभूतियाँ होती है, यानी आंतरिक जगत की अनुभूति होती है। यह हमें अधिक जागरूक और सतर्क बनाता है। अंतर्दर्शन या नाद श्रवण। आज्ञा चक्र जागृत होने पर साधक को आंतरिक नाद सुनाई देने लगता है, जो कि एक दिव्य प्रकाश का अनुभव कराता है। इस शब्द या नाद को विभिन्न धर्मों में अनेक नाम दिए गए हैं, जैसे अनहद नाद, उर्दू में बागे इलाही, चाइनीज में ताओ, यूनानी में लोगास, हिब्रू भाषा में मैमरा आदि नामों से इसे पुकारा जाता है। जैसे हम सूर्य को अनेक भाषाओं में अनेक नामों से पुकार सकते हैं, लेकिन वास्तव में स्रोत एक ही है। सूक्ष्म कर्ण का सक्रिय होना अगला पॉइंट है। सूक्ष्म जो कान है जो हमारे, वो सक्रिय हो जाते हैं। सूक्ष्म कान कहते हैं आंतरिक आवाज़ को सुनने वाले कान। साधक का यह नाद बहुत अभ्यास होने पर ओमकार ध्वनि में प्रविष्ट हो जाता है, जिससे वह मीलों दूर की आवाज़ को सुन सकता है। आज्ञा चक्र के देवता। आइए देखते हैं आज्ञा चक्र के देवता कौन हैं। आज्ञा चक्र के देवता रुद्र और गणेश जी हैं। सबसे पहले इसका अनुभव शिव जी ने किया। शिव महापुराण में इन योगिक क्रियाओं का स्पष्ट वर्णन है। काल को जीतकर अमृतो प्राप्त करने की 4 योगिक क्रियाएं, ये चैप्टर है वहाँ पर। रामायण में भी कहा है, नाम प्रभाव जान शिवनी को, कालकूट फल दीन अमी को। अर्थात नाम के प्रभाव को शिव जी ने जाना, जिनके प्रभाव से समुद्र मंथन के समय कालकूट नामक जहर ने भी उनके पीने पर अमृत का कार्य किया, अर्थात उनके ऊपर इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। जिसके लिए शिव खुद पार्वती से कहते हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। अर्थात हे पार्वती, मैं अपने पूर्ण जीवन का अनुभव कहता हूँ कि हरि का भजन ही सत्य है, बाकी सब संसार माया और सौपन है। गणेश जी और कार्तिक जी को जब पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा गया, तो गणेश जी ने अपनी माता पिता की परिक्रमा की और कहा, तुम ही मेरे संसार हो, तुम ही मेरी पृथ्वी हो, जिसके लिए उन्हें प्रथम पूजित होने का वरदान मिला। जिसके लिए कहा है, नाम प्रभाव जान शिव जान गणराऊ, नाम प्रभाव जान गणराऊ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अर्थात नाम के प्रभाव को गणेश जी ने जाना, जिसके कारण उनकी प्रथम पूजा होती है। तीसरी आँख में वह शक्ति है जिसके लिए भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन इन आँखों से तू मेरे विराट स्वरूप का दर्शन नहीं कर सकता, अतः मैं तुझे दिव्य दृष्टि देता हूँ, जिससे तू मेरे संपूर्ण रूप का दर्शन करेगा। अंत में ज़्यादा विस्तार में न जाते हुए हम इतना ही कह सकते हैं कि इस भौतिक संसार में बड़े बड़े विमान, रॉकेट, भवन तथा यंत्र और शहरों का निर्माण सबसे पहले मनुष्य के मस्तिष्क में, यानी मनुष्य के अंदर अनुभव होता है और फिर उनका निर्माण बाहर होता है। इसी प्रकार सभी धर्मों के ग्रंथों की रचना आंतरिक अनुभव का ही परिणाम है। यानी ये चीज़ जो है अंदर से बाहर की तरफ चलती है। जो ज्ञान है वो अंदर से बाहर आता है, लेकिन हम भूले हुए हैं। हमें ये भ्रम होता है कि बाहर से कोई चीज़ अंदर जाती है। चंद्रमा को जैसे ही हम देखते हैं वो हमें सुंदर लगता है बाहर, लेकिन उसकी एप्रिशिएशन, उसकी प्रशंसा जो है ना हमारे आंतरिक हृदय में होती है। जब भी कोई सुंदर चीज़ देखते हैं, गुलाब देखते हैं और अन्य फूल और प्रकृति की छटा देखते हैं, हमारे अंदर ही उसकी सराहना का भाव होता है, बाहर केवल देखना होता है। अतः हम कह सकते हैं ज्ञान का प्रकाट्य
अर्थात प्रकटीकरण अंदर से बाहर की तरफ है, न कि बाहर से अंदर की तरफ। यह ऐसा दरवाज़ा है जो अंदर से बाहर की तरफ खुलता है। तो श्रोताओं, ये चैनल आप ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। ये आपका ही चैनल है। देखिए, मैं प्रयास करता हूँ, मेरा कार्य प्रयास करना है और इस चैनल को आगे बढ़ाना आपका कार्य है। धन्यवाद।